नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी प्रेमपुत्र। आइए सुनते हैं इस कहानी को। बाबू चेतन दास ने अर्थशास्त्र को पढ़ा था और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथा योग्य व्यवहार भी किया करते थे। वे वकील थे, 2-3 गांव में उनकी जमींदारी भी थी, बैंक में भी कुछ रुपए थे। यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तब उसके मन में प्रश्न उठता, इससे पहले स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का। यदि 2 में से किसी का उपकार ना होता तो वे बड़ी निर्दयता से उस पर खर्च का गला दबा देते थे, व्यर्थ को विष के समान समझते थे। बाबू साहब के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम प्रभुदास था, छोटे का नाम शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल 1 श्रेणी का अंतर था। दोनों चतुर होनहार युवक थे, किंतु प्रभुदास का पिता स्नेह अधिक था, उसमें सदुत्साह की मात्रा अधिक थी और पिता को उसकी जात की बड़ी बड़ी आशाएं थी। वे बड़े विद्योन्नति के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे, उसे वैरियस्ट बनाना चाहते थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी यही अभिलाषा थी। किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीएड की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 मास तक नित्य डॉक्टर साहब आते रहे, पर ज्वर में कभी कमी न आई। दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा, पर उससे भी कुछ लाभ न हुआ। प्रभुदास दिनों दिन छीड़ होता चला जाता था, बैठने उठने की शक्ति न थी। यहाँ तक कि शिक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद सुनकर उसके चेहरे पर हर्ष का कोई खुशी ही नहीं दिखाई दी। वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन बोझ सा लगने लगा। एक रोज चेतन दास ने डॉक्टर साहब से पूछा, क्या बात है डॉक्टर, 2 महीने हो गया और अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने संदेशजनक उत्तर दिया, मैं आपको संयम में नहीं डालना चाहता हूँ। मेरा अनुमान है कि यह ट्यूबरकुलोसिस है। चेतन दास ने व्यग्र होकर कहा, तपेदिक? डॉक्टर, जी हाँ, उसके सभी लक्षण दिखाई देते हैं। चेतन दास ने अविश्वास भाव से कहा, मानो उसे विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो। तपेदिक हो गया। डॉक्टर ने खेद कहते हुए कहा, यह रोग बहुत गुप्त रीत से शरीर में प्रवेश करता है। चेतन दास, मेरे खानदान में तो यह रोग किसी को नहीं था। डॉक्टर साहब ने कहा, मित्रों के संपर्क से हो गया हो। चेतन दास कई मिनट तक सोचने के बाद बोले, अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, दवा करते रहिए, अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, इनके अच्छे होने की आशा है। चेतन दास, आपके विचार में कब तक दवा का असर होगा। डॉक्टर, निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 महीने में ये स्वस्थ हो ही जाएंगे। जाड़ों में इस रोग का जोर कम हो जाता है। चेतन दास, अच्छे हो जाने पर ये पढ़ने में परिश्रम कर सकेंगे। डॉक्टर, मानसिक परिश्रम का योग्य तो हो ही सकते हैं। चेतन दास, किसी सैनिटोरियम में भेज दूँ तो कैसा होगा। डॉक्टर, बहुत अच्छा। चेतन दास, तब ये तो पूर्ण रीत से स्वस्थ हो ही जाएंगे। डॉक्टर, हो सकते हैं, लेकिन इस रोग को दबा रखने के लिए मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा होगा। चेतन दास नैराग भाव से बोले, तब तो इनका जीवन ही नष्ट हो गया। गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए, पर उदास की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। मैं पढ़े पढ़े बहुधा इस रोग की बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करता था। उनके अनुभव से अपनी अस्वस्थता का तुलना किया करता था। पहले कुछ दिनों तक वह अपरिचित हो गया था। 2-4 दिन की दशा समृद्ध तो रहती थी, पुस्तकें देखने लगता और फिर वह उसकी तबीयत बिगड़ जाती। 2-4 दिन ज्वर में प्रकोप बढ़ जाता और जीवन निराश हो जाता है। किंतु वह कई मास के पश्चात उसे विश्वास हो गया कि अब मुझे यह रोग से मुक्ति नहीं मिलेगा। तब उसने जीवन की चिंता ही छोड़ दी और घर वालों से निगाह बचाकर औषधीय जमीन पर गिरा देता, मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाता। यदि कोई उसे स्वास्थ्य के बारे में पूछता तो वह चिढ़कर मुंह मोड़ लेता था। उसके भाव में एक शांतिमय उदासीनता की आ गई थी। बातों में दार्शनिक ममता आ पाई थी। यह लोग निज सामाजिक प्रथाओं के निर्भीक की आलोचनाएं किया करते थे। जाड़े का मौसम था। चेतन दास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्न दृष्टि से देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर
लगाकर कुर्सी पर बैठे चेतन दास ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया डॉक्टर साहब, अब कुछ अंतर मालूम होता है? डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह रोग तो और दुस्साध होता जा रहा है। चेतन दास ने कठोर स्वर में पूछा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए थे कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे? डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होते हैं। आपको जोरबाजी अवश्य हुई, पर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। शिवदास बड़े दिन के बाद छुट्टियों में घर आया। इसी समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात नागवार लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। चेतन दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य दृष्टि देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र नहीं हो सकती। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज न हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था कि बड़े भाई साहब की अब क्या हालत है। डॉक्टर साहब ने कहा, केवल एक ही साधन है, इन्हें इटली के किसी सेंटोरियम में भेज देना चाहिए। चेतन दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्च होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3,000, साल भर रहना होगा। निश्चय है वहाँ से अच्छे होकर ही आएंगे। जी नहीं, यह तो भयंकर रोग है, साधारण बीमारियों में किसी निश्चय रूप से नहीं कही जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वह नहीं लौट के आए तो, जो कते लौट आए तो ईश्वर की इच्छा है, आपको यह तकसीम तो हो जाएगी। मैंने कुछ किया था इनके लिए। आधी रात तक घर में प्रभुदास के इटली भेजने का प्रस्ताव वाद विवाद होता रहा। चेतन दास का कथन था कि फल के लिए 3,000 खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। शिवदास भी उनके में सहमत था, किंतु उसकी माता प्रस्ताव में बड़े दृढ़ता के साथ अनुमोदन कर रही थी। अंत में माता के अधिकारों का फल हुआ। शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। बाबू साहब अकेले रह गए। तपेश्वरी का तर्क से काम लिया। माँ उनकी रोने लगी, इन शब्दों में हार स्वीकार की, अच्छा भाई रो मत, जो तुम कहती हो वही होगा। तपेश्वरी, तो कब? रुपए हाथ में तो आने दो। तो या क्यों नहीं कहते कि भेजना नहीं चाहते? भेजना चाहता हूँ, क्यों तो अभी हाथ खाली हैं, क्या तुम नहीं जानते? तपेश्वरी, बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो हैं, 2-3 हजार का प्रबंध करना इतना कठिन नहीं है। चेतन दास ने पत्नी को ऐसे देश से देखा मानो खा जाएंगे। एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करती हो। क्या इटली में संजीवनी रखी है जो खाकर तुम्हें तुरंत चमत्कार दिखेगा? ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसको मैं तो अपना सर्वस्व देता था। जब उससे कुछ आशा होती वह खानदान की मर्यादा और ईश्वर बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं उसको भावुकता के फेर में पड़कर धन का हाथ से नहीं रह सकता। तपस्वी अवाक रह गई, जीत कर भी हार गई। 6 महीने बाद शिवदास बीए की परीक्षा पास किया। बाबू चेतन दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने प्रबंध रखकर कानून पढ़ाने के निमित्त इंग्लैंड भेजा। उसे बम्बई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनका संदिग्ध परिपूर्ण रहा। उन्होंने ऐसे चलते हुए काम किए और रुपए लगाए। चेतन दास मरकड़िया घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र प्रेम की एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत का गालिब हो रहा था। इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3,000 रुपये का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। यह कल्पना प्रतिक्षण सजग होती जाती थी और उनके ग्वालिन की शोक प्रत्याशा बाड़ों में वेद रही थी। रह रहकर उनके हृदय को कुरोदती थी, सूर जैसे चुभता था। अचानक उनके कानों में शहनाइयों की आवाज़ आई। उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्य का एक समूह देखा, अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब लोग ढोल बजाते थे, गाते, पुष्प की वर्षा करते चले आते थे। घाट पे पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी, चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चेतन दास के पास खड़ा हो गया।
बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है। कल शाम को चले थे हम लोग। ये हमारे बाप थे। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि मुझे मरकड़िया घाट पर ले जाना है। चैतन दास ने कहा, ये सब तुम्हारे आदमी हैं, तुम्हारे साथ आए हैं? युवक ने कहा, हाँ, और लोग पीछे आते हैं। कई सौ आदमी साथ आते हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति हो गई है, धन और किस लिए है? चैतन दास युवक ने बड़ी सरलता से कहा, वह अपने हृदय के निसंबंधी से बात कर रहा हो। बीमारी का किसी का कुछ पता नहीं चला। हरदम जोर चढ़ता और उतर जाता। सूख कर काटा हो गए थे। 3 दिन तक खाट पर पड़े रहे। जिसने जहाँ बताया वहाँ ले गया। चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों पर ले गए, घूमे। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसका कसर नहीं की छोड़ी। इतने में युवक के एक साथी और आ गया। बोला, साहब, मुँह देखी बात नहीं कह रहा हूँ। नारायण जैसा लड़का ऐसा भगवान सबको दें। इसने रुपये को ठेके समझा। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू घर की सारी रुपए पिता की दारू दवा में लगा दी। थोड़ी सी जमीन तक भी बेच दी। काल बलि के सामने आदमी का क्या बस है? युवक ने गदगद स्वर में कहा, भैया, रुपए पैसा हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य नहीं मिलता। जिंदगानी तो है, कमाऊंगा खाऊंगा, पर मन की लालसा तो नहीं रह जाएगी कि हाय, यह मैंने नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं शायद बच जाते। हम तो वह कहते हैं कि हमारा कोई घर द्वार लिखा ले, केवल दादा को ही बुला दे। इसी मोह माया का नाम जिंदगानी है। नहीं तो हमें क्या रखा है? धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। बाबू साहब, आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अपने बस का कोई बात उठा रखता तो आज मैं रोते नहीं बनता। अपना ही चित अपने को धिक्कारता है। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता है कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा यह इस तरह कल्याण ही रहेगा। बाबू चैतन दास सिर झुकाए भी ये बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय में सूल की तरह चुभता था। इस उदारता के प्रकाश में अपने हृदयहीनता की, आत्मशून्यता की भावनिकता अध्ययन भयंकर दिखाई देती थी। उनके चित्त में इस तरह की घटना का प्रभाव पड़ा कि उनके अनुमान किया जा सकता है। प्रभुदास ने संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च में डाले। उन्हें संतृप्त हृदय की शांति के लिए एकमात्र ही उपाय रह गया था। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।